तो ये प्रिंसेस पैनल है मिक्स मिठाई का, जो मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं क्योंकि ये हमारी रमज़ान की ग्रोसरी शॉपिंग भी। जो मिठाइयाँ थी अब हम लेके जा रहे हैं पड़ोस में, और इस बार मैं लाई हूँ ईरानी फेस वॉश। तो बिल्कुल रेडी है, नवाल कल पहन कर ये जाने वाली है। तो अब मैं जा रही हूँ अपनी जॉब पे और आज है मेरी जॉब का दूसरा दिन। तो मैं अभी तक अपनी ये फ़ाइल लेके जा रही हूँ, डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि अभी तक मैंने सबमिट नहीं करवाया है। टाइम हो चुका है और मैं बिल्कुल रेडी हूँ। और मैंने बनाई है अपने लिए ये ग्रीन टी, जिसे अब मैं पीऊँगी और रवानगी करूँगी बाहर की तरफ। और ये एक सूट था जो कल ही आया था, वो सूट आए थे, एक मर्दाना और एक ये सूट है। तो इससे भी मैं आके दिखाऊंगी। है तो अच्छा, मतलब अच्छा सूट है, तो आके इसे भी दिखाते हैं। आ चुकी हूँ स्कूल से और अब मैं खा रही हूँ ये मज़ेदार सी चाट। मैं नहीं बल्कि हम सब खा रहे हैं। साथ में देख रही हूँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो अभी खा लेते हैं खाना और फिर आपसे मिलते हैं। खाना अब हमने खा लिया है, आने के साथ ही मैंने खाना खाया और मैं दोबारा तैयार हो चुकी हूँ जाने के लिए। तो मैं जा रही हूँ बाज़ार, मतलब ईद के कपड़ों की शॉपिंग करने के लिए। तो ये रहा इसके लिए नट लेना। ये लास्ट टाइम भी मैं लेके गई थी, मुझे नहीं मिला था। ये भी मैं लेके गई थी, मुझे नहीं मिला था। तो इस बार मैं फिर लेके जा रही हूँ। और इस कलर की डोरी पाइपिंग लेनी है। डोरी पाइपिंग कितनी लेनी है सोचा भी नहीं, देख अंदाज़ा कर लूँगी जाते हुए। खैर, और इसके लिए भी मुझे लेस लेनी है। सोच रही हूँ एक और भी सूट निकाल लेती हूँ नवाल का। हाँ, तो अब जा रहे हैं हम बाज़ार। का खाना हमने उठा लिया है और बस मैं निकलती हूँ बाज़ार के लिए। मोबाइल तो मैं घर पे ही छोड़ के जाऊँगी। तो मैं करके आई हूँ शॉपिंग और थोड़ा लेट हो गया आते आते। मेरे स्टूडेंट्स भी आ चुके हुए हैं। तो नवाल संभाल रही थी। ये लाए हैं हम, ये लाए हैं हम, ये लाए हैं हम, केचप के लिए ये लाए हैं हम, इनाया की फ्रॉक्स के लिए फूल लाई हूँ मैं, और बिस्किट अपने लिए लाई हूँ, अपने लिए चने लाई, धागे लाई, और लाई में मॉइस्चराइज़र। तो ये है ईरानी। लास्ट टाइम मैं ऐसे ही, मतलब मैं ऐसे ही मकई का आटा भी लाया, ऐसे ही मैं ले आई थी, मगर अच्छा लगा हमें। तो इस बार मैं दोबारा से लाई ईरानी का। तो ये भी अभी लगा के ट्राई करेंगे, ये अब तक हमने यूज़ नहीं किया हुआ है। और ये फ्लावर लाई हूँ मैं इस फ्रॉक के लिए। इनाया की ईद की फ्रॉक है, इस पर ये फ्लावर्स लगेंगे। और मेरा गला मुझे लग रहा है ज़रूरत से ज़्यादा ख़राब हो रहा है। तो अब मैं जाती हूँ, अपने स्टूडेंट्स पे थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं। और इसके अलावा मैंने थोड़ा सा कपड़ा लिया है, जिससे हम बनाएंगे कुछ तकिए के कवर। थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत सारा लिया है। तो जब मैं कटिंग करूँगी मैं तब ही दिखाऊँगी। दोस्त भैया, तो स्टूडेंट्स मेरे जा चुके हैं और मैं ले आई हूँ अपने लिए ये समोसे। और चटनी को यहाँ बदनाम करने की पूरी कोशिश की गई है। ये रही चटनियाँ, मतलब क्या बेचना चाहते हैं ये चटनी के नाम पर। ये थैली भी नहीं देते। खैर, और ये रोल है इनाया का, और मैंने मंगवाया अपने लिए ये समोसे। और चाय भी बन रही है। तो फिलहाल मैं अपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा के साथ। 3 days later. अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग थोड़ा ज़्यादा ही लेट स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने आज निकाला है नवाल का ये सूट नहीं बल्कि एक ये फैब्रिक है जो है जीन्स का, कुछ इस तरह का ये फैब्रिक है। इस पर मतलब पतला सा है, जैसे गर्मियों के लिहाज से भी। मैं एक अपने लिए लाई थी, एक नवाल के लिए। अपना वाला तो मैंने एक अरसे पहले ही बना लिया, मगर नवाल का रह गया है। तो ये कुछ इस तरह का है कि जिसके ऊपर ये भी बने हुए हैं, ये रहे फ्लावर्स बने हुए हैं कढ़ाई के साथ। और मतलब काफ़ी अच्छा फैब्रिक है, थोड़ा सा पतला है। और इसके अलावा आज मैंने बहुत सारे सूट भी सिलाई किए हैं। ये रहे, बल्कि वो नहीं है। तो मैं अभी थोड़ी देर तक दिखाऊंगी। ये मतलब 2 थे जिन्हें मैंने आज ही पूरा किया है, और एक को मैंने आधा अधूरा था जिसे पूरा किया। और ये तीसरा मैं कटिंग कर रही हूँ, और इसकी कटिंग स्टाइल में इसको स्टिच करना है। और मैंने डिज़ाइन देखा है वो भी पिंटरेस्ट से। तो ना ही वीडियो है उसकी, ना ही कुछ, तो बस सिर्फ डिज़ाइन देखकर ही मुझे अंदाज़े से इसकी कटिंग शुरू करनी है। तो अब पहले मैं सोच रही हूँ कि अखबार पे करें, पेपर पे करके देखें, कुछ अंदाज़ा लें, और फिर इसे करेंगे प्रैक्टिकल में, यानी कपड़े पे। तो ये मैं बना रही हूँ स्पेशली क्योंकि नवाल जा रही है पिकनिक स्कूल में, स्कूल वालों के साथ। तो बस उसके लिए उसको नया एक सूट चाहिए, वो भी ये। और जीन्स भी मैचिंग हो गई, मगर अभी तक डिज़ाइन फाइनल नहीं हुआ। ये रहा शुरुआत मैंने ना इसके नीचे के घेर से की है, और इसकी चोली बनाना रहता है। तो बस मैं जो है बहुत ही परेशानी से काट रही हूँ, क्योंकि अल्लाह खैर ही करे। मैं पहली बार कटिंग कर रही हूँ ऐसे, बस एक पिक्चर देख के ना मुझे कोई अंदाज़ा ना कुछ, बस
खुद से ही मैं कर रही हूँ। और अभी फिर ये बाकी का फैब्रिक बचेगा, इससे पेटी स्लीव्स नहीं बनेगी, सिर्फ पेटी बनेगी क्योंकि वेस्टर्न स्टाइल है। इसके अंदर इनर के तौर पर टी शर्ट पहन जाएगी क्योंकि ये मुकम्मल स्लीवलेस होगा। तो इससे अब जल्दी से मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो इसका घेर तो मैंने काट लिया है। अब बारी आती है इसकी चोली की, जो कि मैंने मार्किंग कर ली है, मगर ये नॉर्मल पेटी आ रही है। जो मैं चाह रही हूँ वो थोड़ी डिफरेंट है और ये मुझे गोलाई अब वीडियो में सही नहीं दिख रही है। खैर वैसे है सही। तो ये प्रिंसेस पैनल है, प्रिंसेस पैनल ब्लाउज टाइप का है, मगर ये ब्लाउज शेप में आ रहा है। मुझे चाहिए वेस्टर्न में ये हिस्सा नहीं होना चाहिए, सिर्फ ये इतना होना चाहिए। तो और यहाँ पर पट्टियाँ लगेंगी जिस तरह के बच्चों की लगती है ना, यहाँ से 1-1 इंच की। और मुझसे समझे में नहीं आ रहा है मुझे कि मैं करूँ क्या। और ये बाकी बिल्कुल रेडी है, बस ऊपर का हिसाब समझ नहीं आ रहा है। कब से मैं सोचने की कोशिश कर रही हूँ। तो इससे जो है मैं जल्दी से कटिंग करती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ दोनों। फ़िलहाल देखती हूँ वैसा कटिंग हो भी रहा है कि नहीं, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे बनेगी, वो शेप आएगी कैसे। थोड़ा और दिमाग लगाने के बाद फाइनली मैं पहुँची हूँ इस डिसीजन पे कि यहाँ से अब हम कट करेंगे इसको यूं में यूं। ये आ गया गला, इसको स्ट्रेट ले लेंगे और यहाँ से कटिंग शुरू होगी। यहाँ के बाद ये आधा इंच यहाँ से मुड़ जाएगा, आधा इंच यहाँ से मुड़ जाएगा और फिर यहाँ से जॉइन होंगी इसकी स्ट्रिप्स, जो कि यहाँ से शुरू होकर पीछे बैक नेक पे क्रॉस बनेगा। क्रॉस से जॉइन होकर ये वापस कमर में आएंगी, कमर से जॉइन होकर दोबारा पीछे जाएगी और एक बेल्ट बनेगा। तो खैर ये एक डिज़ाइन है, बड़ा ही बेहतरीन है। और अगर मैंने बना लिया तो भाई मैं ख़ुद को एक अजीम से फैशन डिज़ाइनर का टाइटल दे दूँगी, क्योंकि ये बग़ैर मैंने किसी वीडियो के ट्यूटोरियल के, बग़ैर किसी चीज़ के मैंने बनाया है, बिल्कुल अपने दिमाग के साथ। तो इसके लिए एक नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए मुझे लगता है। तो खैर बस पहले जो है ना इसे मैं कटिंग कर लेती हूँ और पहले थोड़ा और गौर व फिक्र करते हैं इस पर थोड़ा सा और कि कहीं कोई पार्ट रह तो नहीं गया जो कि मुझे बनाना है। तो अब जो है इसके बाद डायरेक्ट मुलाकात होगी आप सबसे सुबह ही। तो फाइनली ये ब्लाउज़ कट हो चुका है और ये है कुछ इसकी फाइनल लुक। और ये दोनों इसी के साथ ही ज्वाइन होंगे, बिल्कुल ही इसी तरह। ये नेक के लिए है और ये है अंडर आर्म्स के लिए। ये कुछ इस तरह से ज्वाइन होगा इसके साथ। ये रहा। तो जब अभी से स्टिच तो आज नहीं कर सकते, इसे कल ही करेंगे। और ये आ चुकी है मेरी ग्रीन टी भी। तो अब इसको स्टिचिंग का काम हम करेंगे कल, क्योंकि अभी बहुत देर हो चुकी है। The next morning. और सुबह ही सुबह आ चुकी है हमारे घर मिठाइयाँ। कुछ हमारे घर के लिए आई है और कुछ हम लाए हैं पड़ोस में बांटने के लिए। तो मतलब एक बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है, जिससे हम इतना खुश हो गए कि हम मिठाइयाँ बांट रहे हैं। तो खैर आई तो बहुत सारी है, तो हमने कुछ लोगों को दे भी दी थी और कुछ हम खुद भी बैठ गए थे खाने के लिए। अभी तक तो हमने अनबॉक्सिंग भी नहीं की थी, तो लाइव अनबॉक्सिंग में व्लॉगिंग के थ्रू ही कर रही हूँ। मतलब व्लॉगिंग भी साथ साथ चल रही है और मैं देख भी रही हूँ। तो सबसे पहले जो बॉक्स है वो है गुलाब जामुन का, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। और दूसरा बॉक्स है इन कलरफुल मिठाइयों का, यानी मिक्स मिठाई का, जो मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो ये सारी डिफरेंट थी और सभी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और साथ में एक ये भी मिठाई होती है जो थोड़ी सख्त सी होती है। आप लोग इसे क्या कहते हैं कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। और ये जो मिठाई है जिसमें सिल्वर कलर का चांदी का वर्क लगा हुआ है, ये है तुर्किश मिठाई। तो दो अलग थी, ये डिफरेंट थी, इसलिए ये भी हम लाए। एक है पिस्ते वाली और एक है बादाम वाली। तो दोनों तुर्किश थी, मगर कुछ खास डिफरेंट नहीं था, वही पाकिस्तानी मिठाइयों की तरह ही थी। जो मिठाइयाँ थी अब हम लेके जा रहे हैं पड़ोस में। तो सारी लेकर जा रहे हैं, जिसको जो देनी है उनको देंगे। और ये कॉर्न भी किसी ने मंगवाए थे, तो उन्हें हम वो भी पहुंचा देंगे। तो ये सारी चीज़ें जा रही है पड़ोस में और हम खुद जा रहे हैं देने के लिए। बड़ा मज़ा आने वाला है। पड़ोस से तो हम आ ही गए और साथ में आ गया ये मज़ेदार सा पुलाव भी, और सब टूट पड़े हैं। बल्कि अभी हम खाना खा के बैठे हैं, मगर इस पड़ोस के पुलाव को कोई कैसे छोड़ सकता है। ख़त्म ही कर दी, भरी हुई ट्रे। आदमखोर से लोग कोई कैसे खा सकते हैं। तो यहाँ से भरी हुई। हाँ, मैं तो नहीं खाया, बिल्कुल मैं खा ही नहीं सकती। सफेद झूठ। और नवाल की स्कर्ट पे काम साथ ही साथ चल ही रहा है और तकरीबन आधे से ज़्यादा काम तो हो ही चुका है। मेन चीज़ थी इसकी स्कर्ट की यही चोली, और ये बिल्कुल फाइनल हो चुकी है। बस इसका बेल्ट रहता है और इसका घेर लगाना रहता है, जो मैं अभी ज्वाइन कर लूँगी। The next day. तो अब जा रही हूँ मैं बाज़ार। तो ये मैंने सारी चीज़ें ना रात को निकाल ली थी बाज़ार वाली। मैं इसको फ्रॉक, ये मैं आके दिखाऊंगी, तकरीबन 90% तैयार है। सिर्फ इसका बेल्ट बनाना है। वो बेल्ट भी मैं बाज़ार से ही लूँगी, क्योंकि उसका मुझे सिर्फ आगे का हुक चाहिए, तो वो हमारे पास नहीं है फ़िलहाल। ये वो नी पैड्स है, ऐसे ही
और इसके अलावा ये रहा, और ये दुपट्टा पीको करवाना है, ये भी पीको करवाना है, डोरी पाइपिंग लेनी है इस कलर की, फिर से नेट लेना है, और इस सूट के लिए मुझे कुछ लेना है। तो इस सूट को मैं अभी खोल के देखती हूँ, और 2-3 डिज़ाइन जहन में हैं, तो उनमें से कोई एक चूज़ करेंगे। इसके लिए लेसेस देख लेती हूँ मैं किस कलर की लानी है। ये रही सभी चीज़ें मैंने बस निकाल ली है। अब हम जल्दी से जाते हैं, तैयार होते हैं। बहुत सी चीज़ें लेनी है, कपड़ों के लिए भी लेनी है, घर के लिए भी कुछ लेनी है, पायदान वगैरह। और बस अभी हम निकल रहे हैं। घर में मोबाइल छोड़ के जाऊंगी क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा रश होती है और मोबाइल में नहीं निकाल सकती, तो एक थैला तो हम घर से ही भर के ले जाते हैं हमेशा। और अब हो चुकी है हमारी रमज़ान की ग्रॉसरी शॉपिंग भी। तो इसमें से कुछ चीज़ें तो मैं उठा भी चुकी हूँ, और कुछ चीज़ें ये रही। इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरी जो चीज़ें हैं वो है एक ये बिस्किट, एक स्टिंग और एक ये सॉसेज, और इसके अलावा एक है मेरा विंडो। बस यही चीज़ें हैं मेरी। और ये है रमज़ान स्पेशल शॉपिंग। तो रमज़ान की सारी चीज़ें आ चुकी है। बेसन तो ढेरों ढेर आया है, और बस चने वगैरह ये सारी चीज़ें देखिए रमज़ानों में ज़्यादा यूज़ होती है। चने तो खैर इतने नहीं होते हैं, ये वैसे ही आए हैं। मतलब चाट वगैरह हम नहीं बनाते रमज़ानों में, सिर्फ और सिर्फ बनते हैं पकौड़े। और तो और ये चीज़ को हम कैसे भूल सकते हैं, मेगा पैक। ये हमारी सारी शॉपिंग। तो शॉपिंग करके तो हम दोपहर में ही आ चुके थे, मगर अब मैं व्लॉग बना रही हूँ तकरीबन मगरिब के बाद। ईशा भी हो चुकी है अब तो। खैर आने के बाद अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया, थोड़ा रेस्ट किया, खाना खाया। गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो हालत ख़राब हो चुकी थी। खैर नवाल की ये फ़्रॉक है जो मैंने बनाई है। बस यहाँ पर जो है ना बेल्ट अटैच होने हैं, और बेल्ट भी अटैच मैं कर लेती कल ही, मगर मेरे पास ये मैंने छोड़ा है। हाँ, यहाँ पर पॉकेट्स लगाऊंगी मैं। ये तो फ्रॉक में नहीं था, मैं खुद से कर रही हूँ। पी को इसको करवानी थी, वो भी मैं करवा के ले आई। और इसके पास इसके लिए मेरा मतलब बेल्ट तो मैंने खुद बना ली, मगर आगे इस तरह का हुक नहीं था, तो ये भी मैं लेकर आई। बस ये सारी बेल्ट तो मैं काट दूँगी, बस मुझे आगे से ये चीज़ चाहिए। ये बेल्ट भी ढूंढने में मुझे बहुत टाइम लग गया, क्योंकि बस मुझे ये सस्ती वाली ही चाहिए थी, क्योंकि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ इसकी ज़रूरत है आगे से इस हुक की। हमारे पास जो है बेल्ट वो फ़िलहाल यूज़ में है, इसलिए मैंने वो उनको ख़राब नहीं किया। उसके अलावा हमने जो कि किचन के यूज़ में आती है, एक ये स्लीव लेके गई थी मैं, इसके लिए मैं चीज़ें ले आई हूँ, जो कि डोरी पाइपिंग और लेस। तो दोनों ही चीज़ें मिल गई मुझे। मतलब इस बार मैं जो जो चीज़ें लेने गई मुझे सब की सब मिली। मैं कभी ऐसा होता है कि खाली हाथ आ जाती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ इस बार। और ये नायक की फ़्रॉक के लिए ये टिशू लिया है मैंने, इसका अस्तर भी ले लिया है, तो इससे भी मेरी जान छूट गई। वैसे मैं आराम से रमज़ानों में भी बना लूँगी किसी भी दिन, फ़िलहाल जल्दी नहीं है। ये इस सूट के लिए लिया है मैंने, इसका ये ऊपर का है मेरे पास, बस अंदर के लिए अस्तर और ये सब लेना था, वो ले आई। ये रहा, इस तरह की ये फ़्रॉक बनेगी, और इस पर जो फ्लावर्स लगने थे वो तो मैं पिछले बार ले आई थी, मैंने दिखाया था। और एक ये छोटा सा पीस है, बस मुझे चाहिए था। मैं काफ़ी अरसे से घर ढूंढ रही थी, मेरी एक शर्ट पे लगना है बॉर्डर पे, सिर्फ़ और सिर्फ इतना सा ही चाहिए था मुझे, तो ये भी मुझे मिल गया। तो इस बार हर चीज़ मिली है। ये उसी सूट का अस्तर है, ये लेकर आई मैं। ये पानी की बोतल हम लेके गए थे, कुछ धागे हैं, धागे लेकर आई। और ये आ जाते हैं कुछ ईरानी आइटम्स पे, जिसमें मैं लाई हूँ अपने लिए नूडल्स। तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया कि ईरानी नूडल्स भी लेके देखें। और ये चॉकलेट से इनाया के लिए कुछ टॉफ़ी है। और पहली बार मैं ईरानी लेकर आई वैसलीन, उसके बाद मैं लेकर आई मॉइस्चराइज़र, और इस बार मैं लाई हूँ ईरानी फेस वॉश। तो मैंने सोचा क्यों ना ये भी ट्राई करें। तो 2 थे, एक कोकोनट और कुछ था, और एक ये था एलोवेरा और विटामिन ई। तो मुझे ये ज़्यादा काम की चीज़ लगी, तो ये भी मैंने लिया कि ट्राई करते हैं। वैसे भी हमारा फेस वॉश ख़त्म हो चुका है, तो क्यों ना ये ट्राई कर। तो क्योंकि मॉइस्चराइज़र और जो वैसलीन है वो काफ़ी अच्छी थी, मतलब बहुत हद तक अच्छी थी, और ईरानी ही थी, तो ये भी ईरानी प्रोडक्ट है, इसे भी यूज़ करके देखेंगे ये फेस वॉश भी कैसा है। मुझे उम्मीद है इसका भी अच्छा ही रिज़ल्ट मिलेगा। और इसके अलावा कुछ सैंडल्स ली जो कि थी मेरी अम्मी के लिए, और कुछ मिली मैंने ये लेसेस। तो अभी मैं एक सूट सिलाई ही कर रही हूँ, उसका ट्राउज़र सेम इसी कलर का है, और इत्तेफाकन मुझे ये लेस मिल गई, तो मैंने ले ली ट्राउज़र पे लगाने के लिए। और ये मुझे वैसी ही पसंद आ रही थी, ये रही, तो ये मैंने ले ली। और ये मैंने लिया है अपने उसी सूट के लिए जिसमें वाइट टिशू अटैच होगा, ये इस सूट का है ये। और एक और भी है वाइट, हाँ ये भी मेरे ही ट्राउज़र पे लगेगी। ये वैसे ऑफ वाइट है, मगर मेरा ट्राउज़र वाइट है, मगर मैं ये लगा लूँगी क्योंकि ये जो है ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लेस है। तो ये सारी चीज़ें मैं ले आई, मतलब सारी ओवरऑल चीज़ें आई है जो जो मुझे चाहिए थी। बस एक डोरी पाइपिंग मुझे नहीं मिली मेरी अम्मी के सूट की, वो कलर पूरे बाज़ार में मुझे नहीं मिला, यहाँ तक कि बाहर आके हर दुकान में पता किया मैंने, हर दुकान में नहीं मिला मुझे। तो बस वो मैं ऐसे ही सादा मोड़ लूँगी। कॉमन कलर है, मगर हैरत की बात है वो मिला ही नहीं, पिछले हफ्ते भी नहीं मिला और इस हफ्ते भी नहीं मिला। तो बस अभी जो है ना मैं देखूँगी, अगर मेरा अभी मूड हुआ स्टिचिंग करने का तो मैं इसकी बेल्ट अटैच कर लूँगी।
अभी तो फ़िलहाल टाइम हो रहा है रात के 9, हो सकता है मैं खाना खा के स्टिचिंग कर ही लूँ। तो फ़िलहाल अभी मैं इस सब को पैकअप करके रख देती हूँ। और ये फेस वॉश तो मैं अभी के अभी यूज़ करूँगी कि ये कैसा होता है। वैसे काफ़ी देर हो गई है इसे लाए हुए, मगर अब तक हमने यूज़ नहीं किया। इसके अलावा कुछ सैंडल्स थी, वो भी मैं कुछ देर में दिखाती हूँ। एक तो मेरी अम्मी पहन के भी चली गई और 2 और है। इस बार मेरी इसमें से कोई शॉपिंग नहीं है, बस एक ये सूट की है जो कि पिछले हफ्ते ही मैं ले आती, मगर मुझे इत्तेफाकन नहीं मिला और मैं अब लेकर आई हूँ। बस बाकी और कोई भी शॉपिंग मेरी नहीं है सिवाय नूडल्स के। और हाँ, एक ईरानी बिस्किट भी है, ईरानी ओरियो। लास्ट टाइम भी मैं लाई थी, वो भी अच्छा था, तो इस बार मैंने दूसरा ट्राई किया। बस अब हमने ईरानी शॉप देख लिया, अब जब जाएंगे ना मैं ईरानी चीज़ें उठा के लेकर आऊँगी। तो जो है ये नूडल्स ट्राई करूँगी। सोच रही थी लूँ नहीं लूँ, पिछले वीक बाज़ार गए ना, तभी मेरी इसमें नीयत ख़राब थी, लूँ नहीं लूँ, आखिर मैंने ले लिया इस बार। तो पिछले हफ्ते तो नहीं लिया था, इस बार मैं उठा के ले ही आई। अलग अलग फ्लेवर्स थे, मगर मैंने बीफ फ्लेवर लिया, चिकन भी था, वेजीज भी था, बस मैंने यही लिया, मुझे ये अच्छा लग रहा था। तो नमाल को कल जाना है पिकनिक पे, उसके लिए मैंने बस उसकी ये स्कर्ट फाइनल कर ली थी। बस उसमें मुझसे एक ये गलती हो गई कि इसको बेल्ट मैंने वैसे ही बना दिया, मतलब अटैच कर दिया, बिल्कुल रेडी कर दिया। फिर मुझे याद आया कि बेल्ट का तो मैंने नाप लिया ही नहीं था, और इसे मैंने बिल्कुल फ़ाइनल कर लिया। ये रहा, लुक्स वगैरह लग गए। तो अब मैं इसे दोबारा से काटूंगी, और मैंने अब मार्किंग कर ली है कि हमें कहाँ तक चाहिए बेल्ट की लेंथ, तो इसे कट करूँगी और दोबारा से अटैच करूँगी। इसको भी थोड़ा छोटा करती हूँ। बस ये बिल्कुल रेडी है। नमाल कल पहन कर ये जाने वाली है, और जब वो पहनेगी तो इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको ज़रूर दिखाने वाली हूँ। और सूट तो रेडी हो चुका है, और उसकी खुशी में हमने आज मंगवाया सभी ने ब्रोस्ट और ये बर्गर, जो दोनों चीज़ें बहुत ही अच्छी थी। तो मतलब एक न्यू रेस्टोरेंट था जिसे हमने ट्राई किया, मगर दोनों चीज़ें बहुत अमेजिंग थी। तो ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।